वर्दी पहनता हूं ना तभी से कैमरा ऑन रहता है। आप ये प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार मेरे प्रिय भाई और बहनों। दोस्तों, आज मैं आपको एक बात बताने वाला हूं कि मुझे कोई एक वीडियो भेजा और उस वीडियो को मैंने देखा और मुझे वो उस वीडियो से ये शिक्षा मिली। मैं आज इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं कि वो वीडियो जो है, मतलब कोई बेरोजगार आदमी जिसका कोई काम नहीं है, जो अपने लाइफ में एकदम फ्री टाइम है, वो व्यक्ति जा करके पुलिस लोगों को या कानून प्रशासन को चमका रहा है, बोल रहा है और डांट रहा है, जबकि उसके पास कोई ऐसे एविडेंस नहीं है कि कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब कोई भी ऐरा गैरा नत्थु कह रहा पुलिस प्रशासन को जा करके चमका रहा है, डांट रहा है, बोल रहा है। और वहां पे पुलिस जितने भी मतलब हाई लेवल के पुलिस हैं या जो भी कानून प्रशासन है, वो चुपचाप बैठा है। और मेरे को समझ में नहीं आया कि वो क्यों चुपचाप बैठे हैं या क्या कारण है। ये बातें को मैंने उसमें गौर से देखा। तो चलिए मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, है ना। तो चलिए ये देखिए। मैं वर्दी पहनता हूँ ना तभी से कैमरा ऑन रहता है मेरा। परेशान नहीं हो आप, ये डायलॉग कई बार बोल चुके हैं साहब। मैं वर्दी पहनता हूँ ना तभी मैं जाता हूँ। नहीं कोई नहीं हटेगा भाई साहब, नहीं कोई नहीं हटेगा। हमारा सुनो ही नहीं हटेगा यहाँ से। नहीं, भीड़ लगेगा। भीड़ लगने का काम हुआ तो ये नहीं होता। प्रशासन का ये पकड़ने के वहाँ तो हटा नहीं पा रहा। हम लोग जाएंगे, हम पकड़ के लेके। पिछली बार यहाँ एप्लीकेशन हम दे करके गए थे, ईसाई धर्मांतरण वाला छूट क्यों गया? वहाँ अंदर जांच क्यों नहीं हुई? हम ये पूछना चाहते हैं। आज जो है जांच, ये आज सूचना दी है, आज 3 लोगों को 4 लोगों को पकड़ के लेके आ रहे हैं। ये हमारा कर्तव्य पकड़ के लाना, ये हम पकड़ के लाएंगे। हम लोग यहाँ पे भीड़ नहीं पा रहा है। इस तरीके से चल रही है। आज 95% गाँव परेशान है, 95% गाँव ईसाई धर्मांतरित हो चुका है। ये हमारी जिम्मेदारी है पकड़ना। हम सूचना दे रहे हैं, हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, किस तरीके से हम चलेंगे बताइए हमको। और आप लोग जब पुलिस प्रशासन जब जा रही है पकड़ने, तो सिर्फ आदमियों को पकड़ के लेके आएगी, ये सबूत कौन पकड़ेगा? और हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, वो हम लोगों के द्वारा पकड़ के दिया हुआ था, तब उसने टिप्पणी की है, समझ गए। और हम लोग महाराजगंज जिले में ये निश्चित साल भर के अंदर कोई भी ईसाई धर्मांतरण नहीं होने देंगे। और चलेगा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हम जानते हैं हिंदुओं की रक्षा हमको कैसे करनी है। अगर प्रशासन नहीं कर सकता, अगर प्रशासन जिस कार्य के लिए है वो नहीं कर सकता, तो हम जानते हैं हमको कैसे करना है। और किसी भी स्तर पे कभी भी मुकदमा दर्ज होगा, इनका बना। भाई साहब, आपने उस दिन क्या कहा था? आपने उस दिन ये कहा था कोई करता गांव में नहीं जाएगा। आप गए तो किसको लेकर के आए? वो आदमी कहाँ है जो हमने आपको एप्लीकेशन इसके पहले दिया था? वो आदमी यशो साहब, आप बताइए हमको, वो आदमी कहाँ है? अब आज जो लेकर के आए हैं पकड़ करके, उसको जो है ये सारे, अब इसमें कैमरा ऑन करो, इधर हम दिखाते हैं, यही सामने ही दिखाएंगे। ये क्या है? पवित्र बाइबिल। आइए सर, आपको भी दिखाते हैं, आप एक वीडियो बना रहे हैं। देखिए क्या है पवित्र बाइबिल। ये कौन पकड़ के लाया? ये बजरंग दल पकड़ के लेके आया है, ठीक है। अंदर तक का वीडियो, अंदर तक जो है बाजा उजा था, कौन पकड़ के लेके आया? हम लेके आएंगे। और ये हर जगह आप लोगों के आने के बाद कुमार सिंह जी हर जगह जा रहे हैं, जिसके वजह से जो धर्मांतर पकड़ के लेके आया जा रहा है, जो भी हिंदू कार्यकर्ता साथ दे रहे हैं, उनको उनके पीठ पे छुरा खोपने का काम इन्होंने किया। ये देखो, ये सब कागज वहाँ पे क्या कर रहे हैं उसके परिवार में। ये जो है नाम, पता, जिला, समस्या, क्या समस्या आई है, वो इनकी कोर्ट कचहरी उनके घर में हो रही है। ईसाइयों को पवित्र बाइबिल, ये पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, ये कितने दिनों से चल रहा है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये ठीक है। और ये है बचपन का दोहरावे, बचपन को दोहरावे। क्या है ये सब ईसाई धर्मांतरण आखिर में पहुंच कहां से रहा है? जब ईसाई यहाँ नहीं है, ईसाई क्यों पहुंच रहा है? और हम प्रवीण जी आपसे पूछना चाहते हैं, भाई साहब, आपने इसके पहले जांच अच्छे से क्यों नहीं की? और ये जांच अच्छे से क्यों नहीं की आपने? हम आपसे पूछना चाहते हैं। ये सारे सामान बजरंग दल खींच करके लाएगा, ये निकाल करके लेके आएगा। हम लोग जब गांव में घुसते हैं तो ये लोग कहते हैं गांव में नहीं घुस रहा है। क्यों नहीं घुस रहा है? जब पुलिस प्रशासन किसी लायक नहीं है तो हमको उठाना पड़ेगा। हम जानते हैं कि हमारा हिंदू धर्म में किस तरीके से हमको रक्षा करनी है। अब ये है,
ये पवित्र बाइबल दूसरा, ये कहां से आया? ये नोटबुक है, आप देखिए। प्रियंका मसीह, प्रियंका हिंदू का नाम और मसीह है। मसीह कहां से जुड़ गया? अगर ये धर्मांतरित नहीं हुई होती तो कहां से होता? ये जांच प्रवीण जी कौन करेगा? हम करेंगे? आप बताइए, हम करेंगे? ठीक है, सुखदेव मसीह, देखिए सुखदेव मसीह। आप मुकदमा दर्ज करिए, बजरंग दल के सारे कार्यकर्ताओं पे मुकदमा दर्ज होगा। हम हंसी खुशी बर्दाश्त करने योग्य हैं, लेकिन जिस दिन निकलेंगे, जिस दिन मुकदमा खत्म होगा, उसी दिन चुन चुन करके एक एक लोगों से निपटाएंगे और एक एक लोगों से निपटेंगे। और उसके जब तक सांस रहेगी हिंदू धर्म को बर्बाद नहीं होने देंगे। जब तक सांस रहेगी। कमी क्या है? हिंदू धर्म हिंसक नहीं है, यही चीज है। जाकर के क्या कहा जा रहा है? सदन में खुलेआम कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म हिंसक नहीं, हिंसक है, हिंसक है। आज हिंदू धर्म हिंसक होता, पूरे थाने को, पूरे व्यवस्थाओं को घेराव करने वाले कौन होते हैं? आपको पता होगा। ये गांव गांव हिल करके पैसा दे करके क्या करते हैं? प्रवीण जी, आपको पता होगा। आप गए थे, ये पकड़ने गए थे, किसको पकड़ के लेके आए हैं? ये सारी चीजें किसको पकड़ के लेके आए हैं? पिछली बार हम लोगों ने जो एफआईआर जो दिया था इनको, वो एफआईआर हमारे पास है। अभी भी वहां का वीडियो हमारे पास है। प्रवीण जी का साफ साफ वीडियो है कि यही पकड़ने गए थे। पूरे पुलिस प्रशासन से, पूरे सीएम योगी आदित्यनाथ से और जितने भी हिंदुत्ववादी नेता हैं उनसे हम कहना चाहते हैं, अगर आज हम नहीं रोके तो पूरा देश बर्बाद होगा और काटे जाएंगे सारे हिंदू, कटेंगे। जिस तरीके से 1947 में हुआ, जिस तरीके से वहां कश्मीर में हुआ, वही स्थिति होगी। और यही प्रशासन खड़े होकर के तमाशा देखेंगे और यही वीडियो बनाएंगे। आज हम लोग कहना चाहते हैं, यह पवित्र बाइबल है कहां से? हम पूछना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से। आप बताइए प्रवीण जी, आया कहां से? इसका जवाब दीजिए। आप दीजिए जवाब इसका, बताइए। इसके पहले तो आप बोल करके हमको हटा दिए थे ना। बैठ जाइए आराम। बैठना नहीं, हम इससे जवाब मांगेंगे। आपने जांच करने के लिए जब गए हैं, ये गए। हाँ, और वीडियो रहेगा, वीडियो बंद नहीं होगी। हम लोग इतने कमजोर नहीं है भाई, हिंदू कमजोर नहीं है। हिंदू को पता है किसको किस स्तर तक समझाना है और कहाँ तक आपको शर्म आनी चाहिए। महाराज, आप सिंह हैं, आप राजपूत हैं। राजपूत का क्षत्रिय का धर्म होता है, धर्म की रक्षा करना। आप क्या कर रहे हैं? ये धर्म की रक्षा कर रहे हैं प्रवीण कुमार सिंह जी। यह है, और ये क्या है? अभी तो वो आधी चीजें थी, ये क्या है? मरने की ये भी है। अगर हम मरेंगे, चाहे गोली मारी जाएगी, हम मरेंगे। ईसाई धर्म के मुख्य पे फोटो वीडियो हम लोगों का वायरल होता है। आपको बुरा लग रहा होगा दीदी, क्योंकि एसओ साहब से इस तरीके से कोई इसने बात नहीं किया होगा। इनकी कोई गलती नहीं है, ये तो आ जाए ना, ये आ जाए ना। लेकिन यहाँ जो बैठे हुए हैं, कितने सालों से बैठे हुए हैं, ये क्या करते हैं? जाकर के जब चेक करके आते हैं। और ये कहा गया, चौकीदार कहा गया, चौकीदार। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बेरोजगार दल का व्यक्ति जो अपने आप को बजरंग दल बता रहा है ना, हालांकि वो ऐसा कोई जॉब तो है नहीं, लेकिन लोगों के पास जॉब नहीं रहने से इसी प्रकार से वो जा करके हर प्रकार के एक मतलब रीतियां अपनाते हैं। और देखिए, वो बाइबिल को, जो ईसाइयों का जो धर्म ग्रंथ है, उस बाइबिल को वो किस प्रकार से वहाँ पे अपमानित कर रहा है और वहाँ पर ले जा करके वो बता रहा है लोगों को, पुलिस वालों को। वहाँ पे HSO साहब भी बैठे हुए हैं और इंस्पेक्टर भी बैठे हुए हैं। तो दोनों जन जो हैं वो शायद चुपचाप हैं। वो पहले कुछ बोल रहे थे, वो क्लियर वॉइस नहीं आ पाया, और वो ये भी बोलने का कोशिश कर रहे थे कि हम जानते हैं कि कौन क्रिमिनल है और कौन नहीं है ना। इस प्रकार से वो बोलने की कोशिश भी कर रहे थे। तो यहाँ पे और देखते हैं कि वो क्या बोल रहा है, बाइबिल को दिखा करके। ये हमारा काम है, ये बाइबिल को हम लाए हैं। और मैं आपको एक बार क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहाँ पर जो है धर्मांतरण की जो बातें हो रही है, देखिए वो अपने संविधान में एक ही बात लिखा गया है कि स्व इच्छा अनुसार हम कोई भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, मान सकते हैं। श्रद्धा और भक्ति अपनी अपने ऊपर है। चाहे मैं गुरुद्वारा जाऊं, चाहे मैं मंदिर जाऊं, चाहे चर्च जाऊं, चाहे वो मैं मस्जिद जाऊं, मेरी चॉइस है ना। तुम मतलब कौन होते हो बोलने वाले हैं? और जब संविधान हमें ये छूट दिया है कि हम स्वतंत्र हैं, कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, तो इसमें कभी भी पुलिस प्रशासन भी हमें नहीं रोकता है। पुलिस प्रशासन बल्कि बहुत अच्छा है और वो कानून साथ देता है हमारा, और वो चाहते हैं कि जो भी करें आप लीगल तरीके से
प्रोसेसिंग जरिए आराम से करें, लेकिन कानून से हमारा यही दरख्वास्त है कि वो हमारा साथ दें। देखिए यहाँ पे एक मैं बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो बात आई है प्रशासन वाली, है ना, प्रशासन हिंदुओं की रक्षा के लिए बना है क्या? वो तो सारे धर्मों के लिए बना है ना, वो सारे धर्मों के लिए बना है। प्रशासन हिंदुओं की रक्षा के लिए नहीं बना है, सिर्फ हिंदुओं की रक्षा के लिए नहीं, वो हिंदुओं का भी रक्षा, ठीक है, सारे धर्मों को समानता रूप से हमारे भारत देश में संविधान के द्वारा जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो सारे धर्मों को मानने की सामान्यता जो है वो कानून भी देता है और कानून इसकी रक्षा भी करता है। तो ये बोल रहे हैं हिंदुओं की रक्षा करेंगे, जब हिंदू ही आपका पीएम मोदी है और वहां का जो सीएम है योगी आदित्यनाथ है और भी बहुत सारे लोग जो है प्राइम मिनिस्टर भी हिंदू है, सब हिंदू हैं, तो हिंदू खतरे में कैसे है? और ये धर्म की रक्षा हम करेंगे बोल रहे हैं, तो ये कौन से धर्म की रक्षा कर रहे हैं भाई? दूसरे के धर्म को भ्रष्टाचार मतलब पैदा करके या मार के पीट के या चमका के या हर प्रकार से उन्हें यातना दे करके ये धर्म की रक्षा कैसे हुई? यहाँ पे फिर और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये बेचारा मेरे ख्याल से नॉलेज के लिए कम है, वो उनको सबूत दिखा रहा है कि ये है पवित्र बाइबल, ये है पवित्र बाइबल, है ना, इसको कौन पकड़ के लाया है? बजरंग दल पकड़ के लाया है, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये सबूत है उनके लिए कि ये धर्मांतरण। देखिए सबूत यहाँ पे आज तक के कोई भी ऐसा नहीं बोला है कि क्रिश्चियनों ने मुझे जबरन धर्मांतरण किया है, मेरे गर्दन में चाकू रख करके या फिर ऐसे गोली रख करके धर्मांतरण कराया गया है, ऐसा अभी तक के कहीं भी हमने सुना नहीं है। तो यहाँ पर ये जो भी ईश्वर की आराधना करते हैं, है ना, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सबको अपने अपने धर्म को कहीं भी पूजना है। अब मैं गुरुद्वारा भी जा सकता हूँ, मैं मस्जिद भी जा सकता हूँ और सभी धर्म स्थलों पर सभी का आना जाना लगा हुआ रहता है और हम उस चीज को देखते भी हैं और सरकार हमें ये मौका भी देता है, संविधान भी हमें ये मौका देता है और भाईचारे के प्रति हमें सतर्क होने के लिए भी कहा गया है। और ये बाइबल को सबूत बता रहा है ना, बाइबल को सबूत बता रहा है और बोल रहा है कि ये जो है वो आदमी कहाँ गया जो आदमी को हम पहले पकड़वाए थे, वो आदमी कहाँ गया? तो ये इस प्रकार से वो वहां पे बोल रहा है। चलिए और सुनते हैं। और जबकि पुलिस बिना सबूत के किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकता, कानून जो है बिना गुनाह के किसी को भी सजा नहीं दे सकता, है ना। हाँ, ये हो सकता है कि उसे फंसाया गया हो, झूठी गवाही तैयार किया गया, बात अलग है, लेकिन यहाँ पर जो है कानून भी साथ दे रहा है। देखिए दोनों जो पढ़े लिखे हैं, जो होशियार हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, जो वहां पे HSO साहब हैं और भी इंस्पेक्टर साहब हैं, वो सब चुपचाप बैठे हैं, होशियार हैं, बुद्धिमान हैं, हाँ, और वो जानते हैं कानून को, इसलिए चुपचाप बैठे हैं। लेकिन ये बंदा जो है इतना चिल्ला रहा, पता नहीं है कितना पढ़ा लिखा है या क्या करता है क्या नहीं करता, हाँ, बजरंग दल का अपने आप को नेता समझ रहा है। तो ये जितने भी बातें हैं बेरोजगार दल से जो उठते हैं बार बार, इन लोगों के पास और कुछ काम नहीं है, बस यही है। ये कभी ऐसे नहीं रोकेंगे कि दारू बंद कराओ, सिगरेट बंद कराओ, है ना, लोग बहू बेटा के साथ बलात्कार रेप बंद कराओ, है ना, और ये रोड कैसे खराब हो गया, या ये मुद्दा नहीं उठेगा, रोड कैसे खराब हो गया, मतलब सोशल वर्क मुद्दा कभी नहीं उठाएंगे, ये सिर्फ धर्म के मुद्दा उठा करके वहां पे दंगा फसाद करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं और एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ पे बताया गया है, उनको डांट रहे हैं, वो जो बेरोजगार दल का जो नेता है वो प्रवीण इंस्पेक्टर साहब को डांट रहे हैं यहाँ पर, और प्रवीण सर जो हैं चुपचाप बैठे हुए हैं। इसका मतलब वो बहुत कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और वहां पे बहस करना बेकार है, क्योंकि बोलते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाना बेकार है, क्योंकि वो रास्ता तो देगी नहीं, उल्टा गोबर करेगी। तो वो चुपचाप से बैठे हुए हैं और ये जो चिल्ला रहा है बंदा जो है, इसके बोलते हैं ना, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। तो सब अपने अपने दृष्टिकोण पे वो चुपचाप से सोच करके बैठे हुए हैं। जब वो इतने पढ़े लिखे लोग जो इंस्पेक्टर बन के बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, ये उनके ऊपर भोंक रहा है। ये इस प्रकार से देखिए किस प्रकार से ये मतलब अपने जो बात है उसको वहां पे रख रहा है बार बार, है ना। तो लेकिन वो चुपचाप बैठे हैं और वो उनको जानते हैं कि उनका क्या काम है ना। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं धर्म के नाम पे कि कितने सारे क्रिश्चियन लोग हैं जो यहाँ पे कैसे पहुंचा रहे, पढ़ा लिखे नहीं है क्या है? यहाँ पे सारे धर्मों को समानता दिया गया है और सभी अपने अपने धर्म को पूजते हैं, और जिसको जो धर्म में जाना है वो जा रहे हैं,
उनको रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपने अपने मर्जी के हिसाब से वो हिंदू बन सकते हैं, मुस्लिम बन सकते हैं, क्रिश्चियन बन सकते हैं, सिख बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, उनकी मर्जी है ना। तुम अपना काम करो ना, अपना परिवार देखो ना। है? धर्म को मत बचाओ, नहीं तो इंसान नहीं बचेगा। धर्म को बचाना है तो धर्म का पालन भी तो करो। धर्म का पालन करते नहीं हो, धर्म में क्या लिखा है उसे जानते नहीं हो, और धर्म को बचाना है बोल करके पुलिस कर्मियों के पास आप इतना चिल्ला रहे हो। तो पुलिस प्रशासन लोग का यही काम है, और आप लोग क्यों नहीं घुस रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं गांव में, और हमको घुसने क्यों मना कर रहे हैं? अरे किसी का प्राइवेट प्लेस में तुम घुस करके दंगा करोगे? चोर और गुंडे हो तुम, देशद्रोही हो। यहाँ पर जो है पुलिसकर्मी उनको मना भी किए थे, तो तुम नहीं घुसोगे तो हम घुसेंगे क्योंकि हमको अपना हिंदू धर्म। अरे हिंदू धर्म क्या? व्हाट इज दिस हिंदू धर्म? क्या बचा रहे हो आप? अरे जो अपने ईश्वर को जैसे भी पूजे, चाहे वो पत्थर को पूजे, चाहे वो पेड़ को पूजे, चाहे वो किसी भी चीज को पूजे, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह को पूजे, चाहे वो अल्लाह को पूजे, चाहे वो सिख को गुरु ग्रंथ को पूजे, गुरु नानक साहब को पूजे। यहाँ पे सब अपने अपने मर्जी के मालिक हैं। तुम कौन होते हो बोलने वाले? जब यहाँ पे संविधान यहाँ पे बोल रहा है, राय दे रहा है, यहाँ कोई तानाशाही है क्या? और वो हिंदू जाएगा भाई, वो अपना वो शांति, वो चंगाई प्राप्त कर रहा है तो वहां जाएगा ही जाएगा। तुम कौन होते हो रोकने वाले? वो अपनी मर्जी करेगा ही करेगा। है? तुमको अगर इतना ही ज्यादा मतलब दर्द हो रहा है अपने धर्म के लिए, तो तुम्हारे धर्म में वो सारी बातें हैं, शांति वाली बातें हैं, लेकिन वो शांति वाली बातें आपके अंदर नहीं है। अगर जिसको भी मन मर्जी हो वो जाता है, वो करता है। यहाँ पे कभी भी हम किसी धर्म को बुरे भला ना कहें, सभी धर्मों का आपस में सम्मान करें, सभी अपने अपने धर्म को पूजे माने, और अगर कोई दूसरे धर्म में जाना भी चाहता है तो उसको क्यों रोक रहे हैं आप? क्या कारण है? आपका क्या स्वार्थ है उसके अंदर, ये बताइए। यहाँ पे ये खुलेआम धमकी दे रहा है कि ये किस प्रकार से जो है मुकदमा निपटाएगा, एक एक लोगों को मारेगा, पीटेगा या फिर जो भी करेगा, है ना। यहाँ पे ये किस प्रकार से धमकी दे रहा है, तो ये थोड़ा सा क्या है कि पुलिसकर्मी के पास ही खुलेआम वो धमकी दे रहे हैं। तो याद रखें, अपने आप को यहाँ पे सभ्य भाषा से इस्तेमाल करें, क्योंकि आप पुलिसकर्मी के सामने बैठे हुए हैं, है ना, पुलिसकर्मी के सामने बैठे हुए हैं, और इस बात को याद रखें। और पुलिसकर्मी यानी कि कानून जो है वो देश का संविधान के अनुसार चलता है, और वो बेचारे दोनों चुप हैं। वो साहब लोग, वो पुलिसकर्मी जो पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, वो चुप हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि वो चुप इसीलिए हैं क्योंकि जब कोई अनपढ़ व्यक्ति जो है यहाँ पे बहुत ऊंची आवाज में उल्टी सीधी बातें कर रहा है, तो इसका मतलब वो उसे मूर्ख समझते हैं, इसलिए वो चुपचाप बैठे हुए हैं, है ना। और उन लोगों को बता रही है प्रियंका, ये सुखदेव, अरे तो नाम कोई भी क्यों ना हो, है? वो करेंगे, यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे। जितना भी रोक लो, पूरा दुनिया यीशु को ग्रहण कर लेगा। तुम लड़ाई झगड़ा करो, मारपीट करो, मसीह लोग कभी भी लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं करते हैं। और एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि ये हिंदू धर्म हिंसक है, इस प्रकार से बोल करके सदन में बोला गया है राहुल गांधी के द्वारा। तो मैं भी उस वीडियो को देखा हूं, लेकिन उसमें कभी भी ऐसे नहीं बोले कि हिंदू जो हिंसक है, वो बोले कि अहिंसावादी हैं, हिंसक नहीं है उन लोग शांति प्रिय लोग हैं। लेकिन जो अपने आप को हिंदू समझ के हिंसा पैदा कर रहे हैं और अपने आप को हिंदू बता रहे हैं, उन लोग हिंसा कर रहे हैं, ऐसा बोल करके वो बोले। वो हिंदू को हिंसकवादी नहीं बोले, जो अपने आप को हिंदू समझ के हिंसा कर रहे हैं वो हिंसकवादी है बोल रहे हैं, वो हिंदू नहीं है बोल रहे हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर ये ईसाइयों को नहीं रोका गया तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा और काटे जाएंगे हिंदुओं के सर बोल करके। तो मसीह लोग तो कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, मारपीट नहीं करते हैं, कौन करता है? तो यही जो बेरोजगार दल के लोग हैं, हिंदू लोग भी कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, लेकिन जो अपने आप को हिंदू बता के हिंसा कर रहे हैं, वो बेरोजगार दल के जो नेता होते हैं और अपने आप को बजरंग दल नेता बोल रहे हैं, तो ये इस प्रकार से हिंसक ये पैदा करते हैं। और इस प्रकार से कभी भी ईसाई समाज जो है लड़ाई झगड़ा को या विरोध को जो है ऐसा महत्व नहीं देता, मारपीट नहीं करता, ये सारी चीज हैं। लेकिन मेरा वही कहने का मतलब है कि ये देखिए किस प्रकार से वहां पे बवाल खड़ा कर रहा है, और ज्ञान की अनुभूति कम है इनको। मेरे भाई, पवित्र बाइबल इस दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला जो बुक है ना, वो है पवित्र बाइबल। जितना तुम्हारा कॉपी पुस्तक भी नहीं बिकता होगा, उतना ये जो पवित्र बाइबल है ना वो बिकता है। और सब जगह फ्री का बांटते हैं, सब लोग रखते हैं, सब प्यार से पढ़ते हैं, सब लोगों को ईश्वर ज्ञान देता है। तो ये सारे चीज हैं।
और कहाँ से आया बोल रहा है वो मतलब उन लोग खुश हंस रहे हैं, वो चुपचाप है, वो बैठे हुए हैं कि बोलने दो, कब तक भौंकेगा बोल करके बोलने दो। क्योंकि देखिए कभी भी जो बिना सोचे समझे बात करता है ना, बिना सोचे, तो उसको बोलने दो क्या क्या बोल रहा है। देखिए वीडियो यही समाप्त हुआ दोस्तों, और देखिए क्या क्या बात हो रहा है ना, जिस बात का ना सिर है ना पैर है। HSO साहब सामने बैठे हुए हैं, इंस्पेक्टर साहब प्रवीण सिंह जी बैठे हुए हैं, और इधर और भी बहुत सारे कांस्टेबल बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, सब वीडियो बना रहे हैं, देख रहे हैं। ये क्या सोच समझ करके बोलता है कि हिंदू जो है हम कमजोर। अरे तुम हिंदू थोड़ी ना हो, हिंदू एक अलग है, हिंदुत्व अलग है, सनातनी अलग है? तुम उसका फायदा उठा करके दंगा फसाद फैला रहे हो सारे धर्म में, हर प्रकार का। अब एक बात बताइए, पूरे हिंदू लोग को मतलब वो चुपचाप बैठे हैं और हिंदू खतरे में है बोल रहे हैं। सब काम गए हैं, सब अपना काम कर रहे हो, अपने लाइफ को जी रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ पे बेरोजगार बैठे हो, इसलिए यही काम कर रहे हो, यही काम है तुम्हारा, है ना। वहां पे इंस्पेक्टर साहब भी अच्छे से बैठ करके सुन रहे हैं। इसका मतलब ये मत समझो उनको, वो बहुत सारे चीज कर सकते हैं, लेकिन कानून वो जानते हैं, इसलिए चुपचाप से बैठे हैं। इसलिए ज्यादा नहीं भोंकना मेरे भाई, या ज्यादा नहीं बोलना, क्योंकि जो भी बात है कानून के हिसाब से करो, संविधान के हिसाब से करो, है ना। नहीं तो वो क्या है, देशद्रोही और धर्म के नाम से दंगा फैलाने वाले लोग बोल करके आप फेमस हो जाएंगे। तो हिंदुओं को बर्बाद मत करो, हिंदुओं को बदनाम मत करो, हिंदुओं को कलंकित मत करो, है ना। और मसीह लोग कभी भी किसी का गला नहीं काटते हैं, किसी को मारते पीटते नहीं है। जो तुम बोल रहे हो हम अपने धर्म के लिए मर जाएंगे मिट जाएंगे, कभी ऐसा नहीं हुआ है ना। तो याद रखें, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लोगों को, और ये उस तक भी पहुंचे जो ये वीडियो बनाया है, उसको समझ में आ जाए कि वो किससे बात कर रहा है। कानून को कम मत समझना, आज नहीं तो कल पूरा उखाड़ के फेंकेंगे ऐसे लोगों को। अभी कानून ऐसे बन रहा है, दंगा, अरे और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो योगी आदित्यनाथ जी को बोल रहे हैं, जो वो PM मोदी को बोल रहे हैं। अरे सभी तो हिंदू हैं। अगर ऐसा कुछ रहता गलती, तो पूरे क्रिश्चियन को भारत से बाहर निकाल दीजिए। फिर ऐसे में कानून बन जाए, संविधान वैसा। और ये किसी के बाप का भारत नहीं है, हम चुने हैं, नेताओं को हम चुनते हैं, है ना। वो हमारे नौकर हैं, हमारे सर्वेंट हैं, है ना। चाहे कानून प्रशासन भी हमारे देख रेख के लिए हमने चुना है, उसको संविधान में बांधा हुआ है। तो ये इस प्रकार से वो हमारा रक्षा करते हैं कानून। और मेरा कानून से अनुरोध है कि आप सभी लोग जो है इस विषय पर जो है सही टिप्पणी दें, सही निर्णय लें संविधान के हिसाब से। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो, जो वकील मतलब जज का मतलब आज्ञा हो, या संविधान से जो लिखा हुआ है, वो सारी रीति सही रीति से काम करें। और जो भी हैं ऐसे अरे गरे नत्थु कह रहे जो आ करके हिंदू को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आप बिल्कुल एक्शन ले, ऐसे लोगों के ऊपर FIR दर्ज करें, क्योंकि अपने धर्म को ये बचा नहीं रहे हैं, बल्कि दूसरे के धर्म को बर्बाद कर रहे हैं, है ना। और इनका धर्म हिंदू नहीं हो सकता, मैं लिख के देता हूं। इनका धर्म हिंदू में बिल्कुल भी हिंसा है ही नहीं, है। वो साधु और ऋषि मुनियों को जो है वो ऐसा बताया गया है कि वो सारे क्रोध को सह लेते हैं, माफ कर देते हैं, क्षमा करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये इस प्रकार से, हिंदू तो अहिंसावादी है, लेकिन ये हिंसा कहां से आ गया बोल करके राहुल गांधी भी बोले, क्योंकि जो अपने आप को हिंदू समझ के हिंसा कर रहे हैं वो हिंसक हैं बोल करके बोला गया है। किसी भी धर्म को हमने नहीं देखा है कि हिंसा करते हुए, है ना। तो याद रखें, और आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार। और मैं विशेष करके फिर से प्रार्थना रिक्वेस्ट है सभी भाई बहनों से, मसीह भाई बहनों से, कानून प्रशासन के लिए भी प्रार्थना करें, और ये इस भाई के लिए भी प्रार्थना करें जिनका दिमाग जो है थोड़ा सा ऊपर आउट हो गया है ना, उनके लिए भी प्रार्थना किया जाए। ठीक है, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय।